नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम बात करेंगे फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ ए कनकेव मिरर। कनकेव मिरर क्या है, कन्वेक्स मिरर क्या है, ये टर्म क्या है, वो पिछले लेक्चर के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं। साइन कन्वेंशन जो सफेरिकल मिरर्स के लिए था। तो आज बात करेंगे फोकस और फोकल लेंथ क्या है कनकेव मिरर की। अब कनकेव मिरर क्या होता है, जो इस तरह का मिरर हो और जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है ये अंदर की तरफ हो, सेंटर की तरफ हो, यानी कि ये सेंटर है। तो ये क्या है हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो यहाँ पे ये रहेगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो कि सेंटर की तरफ है, और बाहर जो रहता है वो हमारा रहता है सिल्वर्ड पोर्शन, जिससे कि जो बीम है रिफ्लेक्ट होती है। तो बाहर सिल्वर्ड पोर्शन है और अंदर की तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ये तो क्लियर है। अब देखिए फोकस और फोकल लेंथ क्या है। अब कोई बीम ऑफ लाइट आए, अब देखिए पहले तो हम देख लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, वो भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये क्या है, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर है, जो कि ये सी है। और अगर ये जो है यहाँ पे ये पी होता है हमारा पोल, जिसको पी से डिनोट करते हैं, और ये होता है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि जो कि हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाए और पियर्स करे जो कि हमारा ये मिरर है वहाँ पे। तो ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। अब अगर बीम ऑफ लाइट आए हमारी और पैरेलल हों इस प्रिंसिपल एक्सिस के, तो मान लीजिए ये इस तरह से ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट आई इस तरह से, मान लीजिए इस तरह से आ रही हैं। इसी तरह से इसकी दूसरी साइड ले लेते हैं, एक ये रे और एक ये रे। तो हमने पैरेलल रे ली कि वो बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के इस एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल हैं, और ये जब इस पे टकराएं, कनकेव मिरर पे टकराएं, तो यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होंगी और ये रिफ्लेक्ट होकर एक पॉइंट पर कन्वर्ज हो जाएं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये रिफ्लेक्ट होकर इस पॉइंट पे कन्वर्ज हो गई। यहाँ पे ये हमने दिखाई है, ये रिफ्लेक्टेड रेज हैं। ये कौन सी हैं, ये इंसिडेंट रेज हैं, और ये जो वापस आ रही हैं ये रिफ्लेक्टेड रेज हैं, और ये इस पॉइंट पर टकराई। तो ये जो पॉइंट है, इसको अगर आप इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ तक देखें, जो P है ये हमारा होता है, इसको आप स्मॉल f से डिनोट करते हैं, और ये जो स्मॉल f होता है, अब ये f है, ये इसको आप कैपिटल F लिख लीजिए, ये स्मॉल f है। ये जो स्मॉल f है ये हमारी होती है फोकल लेंथ, इसको आप बोलते हैं कि ये क्या है, फोकल लेंथ है। और ये जो कैपिटल F है, ये कैपिटल F हमारा कहलाता है फोकस, इसको हम बोलते हैं फोकस। तो फोकस क्या है कि जैसे ही कन्वर्जिंग जो रे हैं, जो सारी ये पैरेलल रे हैं, रिफ्लेक्ट होकर एक पॉइंट पर आए, तो ये तो हो गया इन सारी रेज का फोकस। और फोकल लेंथ क्या है, इस पोल से लेकर इस फोकस तक की जो दूरी रहेगी, इसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ। अब इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हमें जानने हैं। अब देखिए ये कन्वर्जिंग रे हैं, कन्वर्जिंग यानी कि एक पॉइंट पर ये मिल रही हैं, यानी कि जो कनकेव मिरर का फोकस होगा वो हमेशा रियल होगा। तो फोकस जो होगा वो इसका रियल होगा। क्यों? क्योंकि सारी जो रिफ्लेक्टेड रे हैं एक पॉइंट पर मिल रही हैं। दूसरा पॉइंट लेते हैं, जो फोकस होगा, ये जो फोकस है ये F वो पॉइंट होगा जिसको हम कैपिटल F से डिनोट करेंगे, और फोकल लेंथ को स्मॉल f से डिनोट करेंगे। और जो कनकेव मिरर है इसलिए उसको जो है कन्वर्जिंग मिरर बोला गया है, क्योंकि फोकस रियल है, तो इसको बोला गया है कन्वर्जिंग मिरर, क्योंकि ये सारी लाइट रेज को कन्वर्ज कर देता है, एक पॉइंट पर फेंक देता है। अब देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट है वो इसके बारे में समझते हैं, जो फोकल लेंथ होगी कनकेव मिरर की। अब देखिए ये पोल है, हमने बात की थी पोल से अगर इस तरफ चलेंगे, यानी कि जिस तरफ इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे किस तरफ है, इस तरफ जा रही थी राइट साइड, तो फोकल लेंथ भी इस तरफ पॉजिटिव होगी, लेकिन बिल्कुल अपोजिट। हमने तो यहाँ से यहाँ तक लिया डिस्टेंस, तो ये हमारा नेगेटिव रहेगा। क्यों? क्योंकि पोल से हम उल्टी दिशा में चले हैं, जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे आ रही थी। तो ये जो है हमारा, जो अगर हम बात करें जो फोकल लेंथ है, ये जो F होगी, ये कनकेव मिरर की हमेशा क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी। तो ये सारे पॉइंट आपको क्लियर रखने हैं। इसका एक छोटा सा एग्जांपल आप ले सकते हैं। छोटा सा एग्जांपल क्या ले सकते हैं, आप जो है दिन के समय के अंदर अगर आपके पास कनकेव मिरर है, एक कनकेव मिरर ले लीजिए, ये हमने कनकेव मिरर बनाया है, और एक शीट ऑफ पेपर ले लीजिए। दिन के समय में जब सूरज जो है अपना पूरा अच्छा आसमान के अंदर चमक रहा हो, और जब ये सूरज की जो रेडिएशन है इसके ऊपर गिरे, और आप इसको इस तरह से सेट कर लें कि जो ये रेडिएशन है वो एक पॉइंट पर आके कन्वर्ज हो जाएं। जैसे ये टकरा रही हैं
और वापस आके ये जो है मान लीजिए इस पॉइंट पर आकर जो है कन्वर्ज हो जाती हैं। अब ये एफ क्या होगा, ये फोकस होगा, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है स्मॉल एफ होगा, जो कि फोकल लेंथ होगी, जो कि नेगेटिव है क्योंकि इंसिडेंट रे इस तरफ है, और यहाँ ये पी जो है पोल है, और इससे बिल्कुल उल्टी दिशा में हमने ये डिस्टेंस लिया है, तो ये नेगेटिव रहेगी। अब जब आप देखेंगे इसके ऊपर एक ब्राइट सा स्पॉट आपको दिखाई देगा शीट ऑफ पेपर के ऊपर, ये क्या है, एक पेपर की शीट है, तो आपने जो है कनकेव मिरर लिया। अब इन सारी लाइट को ये यहाँ पे कन्वर्ज करेगा एक पॉइंट पे। आपको यहाँ ब्राइटेस्ट स्पॉट जब मिले तो आप इसके डिस्टेंस को, इस फोकल लेंथ को कम ज़्यादा कर लें, और ब्राइटेस्ट स्पॉट जब मिले तब आप रुक जाएं। अगर आप ये जो है ब्राइटेस्ट जो हमारा पॉइंट होगा ये फोकस होगा, और यहाँ से जो भी डिस्टेंस होगा वो फोकल लेंथ होगी इसकी। अब उसके बाद देखें कि इसको आप ऐसे ही रहने दें कुछ देर, तो यहाँ पर जो है बर्निंग होना स्टार्ट हो जाएगी पेपर की। तो ये बर्निंग क्यों होती है? ये बर्निंग जो है इसलिए होती है कि जैसे ही यहाँ पे फोकस होता है पेपर के ऊपर, तो यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट क्रिएट हो जाता है। क्यों? क्योंकि सारी जो रेज है एक पॉइंट पर फोकस्ड हैं, तो हीट हुई किसके कारण? फोकस के कारण। और हीट होने के कारण क्या हुआ, पेपर का इग्निशन टेम्परेचर आ जाता है। इग्निशन टेम्परेचर आ जाता है यानी कि जहाँ पर वो बर्निंग करना स्टार्ट कर देता है, और उसके कारण से क्या हो जाती है, उसके अंदर बर्निंग हो जाती है, वो जलना स्टार्ट हो जाता है, वहाँ से धुआं उठना स्टार्ट हो जाता है। तो ये एग्जांपल आप इसका ले सकते हैं। दिन के समय में अगर आप करेंगे, दोपहर के समय में तो बहुत जल्दी होगा, इवनिंग के समय में आप अगर देखेंगे तो इसके बीच में डिफरेंस मिलेगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जो फोकस है और जो फोकल लेंथ है, ये दोनों क्या होते हैं, कनकेव मिरर के। फोकल लेंथ हमारी नेगेटिव रहती है और ये हमारा फोकस होता है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।